जय हिंद। स्वागत है आप सबका खुशी ग्रेट लाइफ में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, आज की हमारी सेशन है बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी का ऊपर, जो हिंदू राष्ट्र भारत को घोषित करने की मांग कर रहे हैं या बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। साथियों, जब उनके अब अपने भाई ही गिरफ्तार हो चुके हैं, उनको अगर पहले से पता था तो क्यों नहीं बचा पाए? अगर वो जानते हैं कि भविष्य बता देते हैं, वो वाली बाबा की मैं बात कर रहा हूँ। अगर जो अपने भाई को ही नहीं बचा सकते हैं, वो आपको क्या बचाएंगे? और सोचिए कैसे कैसे गलत भ्रांति अगर होती है तो कैसे कैसे वो किया जाता है। साथियों, आप जब जाते हैं तो वहाँ पे ये बहुत बड़ा तर्क संगत दिया जाता है कि आपके भविष्य को चिट्ठा पहले से लिख करके रखा जाता है। और सोचिए, अगर ऐसा बात है तो वो अपने भाई को क्यों नहीं बचा पाए? अगर पहले से इनको नहीं पता था तो फिर किसको पता था? अगर बात आती है कि इनको पता था, अगर इनके ही घर पे, इनके ही परिवार के साथ ऐसा हो रहा है, तो आप सबके किसी के साथ पे कैसे भरोसा कर पाइएगा कि ये सच में लिख करके दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं? साथियों, ये मांग कर पाते हैं कि हिंदू राष्ट्र हमारा होना चाहिए, तो एक कहाँ तक सच है? दरअसल भारत जो है ना, संवैधानिक देश है। ये यहाँ का एक अपना संविधान है जो सब किसी को समेटे हुए है कैसे काम करना है। अब ऊपर से पहले की तरह ये सोचे कि जो नहीं हमारा हिंदू राष्ट्र हो, और मनुस्मृति एक ग्रंथ है जिसको लागू किया जाए, जो मानव को मानव नहीं समझता है, अलग अलग भाग में, 4 भाग में डिवाइड कर देता है, जाति में अलग अलग डिवाइड कर देता है, ऊंच नीच का भेदभाव कर पाता है, तो ये कैसे संभव हो पाएगा? सोचिए कि एक ऐसी बात हो रही है। अगर बात सच है कि नहीं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो सबसे पहले आप सबको एकत्रित होना चाहिए और सोच समझना चाहिए विवेकपूर्ण ढंग से कि जो सच क्या है। अगर मानव को अलग अलग डिवाइड किया जाता है तो वैज्ञानिक तर्क संगत देखा जाए तो मानव एक ही प्राणी से, बंदर से अपडेट होकर के आया। लेकिन यहाँ पे आप अगर धर्म के मैटर से देखते हैं तो हिंदू बोलता है कि जो नहीं एक कुछ और है, मुस्लिम कोई और बोलता है, कोई अलग अलग धर्म वाले अलग अलग बोलते हैं कि जो हमारी उत्पत्ति अलग अलग ढंग से हुई। लेकिन वैज्ञानिक तर्क संगत देखा जाए तो कोई और बातें निकल कर आती है। तो आप सबके समझने की जरूरत है कि आपके जाति का अलग अलग जाति का अगर किया जाए तो क्या सच है इसमें। दरअसल ये हिंदू समाज जो है ना, मनुस्मृति एक है जो वो अलग अलग भाग में डिवाइड कर देती है। कैसे कैसे करती है? तो सबसे पहले ब्राह्मण को रखती है, उसके बाद वैश्य को रखती है, क्षत्रिय को रखती है, उसके बाद वैश्य को, उसके बाद शूद्र को। ये सोचने वाली बात है। अगर देखा जाए तो चारों जो ये धर्म अलग अलग जाति को डिवाइड कर रखी है, तो देखा जाए तो एक ही है। क्यों? अगर जाति अलग होती तो ये सब का अलग अलग होता कुछ भी। जैसे अगर गाय को हम देखें कि गाय की प्रजाति अलग है तो उसमें भैंस का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। सेम कंडीशन अगर किसी बंदर का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। मानव में अगर सेम है, मान लीजिए कोई ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण है तो उसका सब कुछ शूद्र से मिलता जुलता ही रहेगा, या ज़्यादा हो सके, कलर अलग अलग हो जाए, वो टेम्परेचर पर निर्भर करता है वैज्ञानिक ढंग से देखा जाए तो। क्यों? अगर देखा जाए तो अलग अलग बात आती है, तो ये सब कहाँ तक सच है आप समझिए, और हकीकत ज़िंदगी में क्या है उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। और ये सोचिए कि जो हमारी लाइफ कैसे चलेगी, तो हमारी जाति धर्म से हट करके काम करें, जो हमारी संविधान हमें अलाउ देता है कुछ भी करने के लिए, तो उसके संवैधानिक दौर में रह करके कुछ भी करें तो बहुत बेहतरीन होगा। और इसमें जो भी कुरीतियाँ है संविधान में भी, अगर कुछ गलत है तो उसको संशोधन करके उसको सही किया जाए। बाकी यही सब है। और धीरेन्द्र शास्त्री जी का भाई जो गिरफ्तार हुए हैं, उनकी 4 तारीख यानी 4 मार्च को उनकी सुनवाई होगी। उनमें क्या हो रही है आगे हम लोग को देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। बाकी जैसा होगा वैसा हम आप सबको बता दिया जाएगा, हमें हमारे थ्रू, या आप सब सोशल मीडिया पर देख ही लीजिएगा। साथियों, अब ज़रूरत है कि ये भारत को एकत्र करने के लिए एक यहाँ पे जाति में डिवाइड होने की ज़रूरत नहीं है, कास्ट में डिवाइड होने की ज़रूरत नहीं है। और ज़रूरत है आप सबको एक होकर करके मानवता के लिए काम कीजिए। जो इंसानियत है, हकीकत है, सबके लिए जाति धर्म अलग करके मानव किस धर्म से किस लिए है यहाँ पे, उसको समझने की ज़रूरत है आप सबको।
क्यों? क्योंकि मानवता, देखिए अगर कोई मुस्लिम है तो वो अगर सांस नहीं लेता है ऑक्सीजन ही लेता है। अगर हिंदू है तो वो भी ऑक्सीजन ही लेता है। अगर जाति में आते हैं अंदर तो कास्ट में अगर शूद्र है तो वो भी ऑक्सीजन ही लेता है, ना कि कोई और कुछ लेता है। अब जब सोचिए प्रकृति हमारे साथ भेदभाव नहीं कर रही है तो हम लोग कैसे कर पाते हैं? क्योंकि अलग अलग भाग में अपना धर्म को बड़ा दिखाने के लिए सब कोई, ऐसा नहीं कर रहा हूँ किसी विशेष धर्म की कोई बात नहीं है, लेकिन सब कोई अपने धर्म को बड़ा दिखाने के लिए दूसरे को छोटा समझ रहा है। साथियों, जरूरत है आप सबको एकजुट होकर के आप सब समझिए कि हकीकत लाइफ में क्या है, और एक साथ अगर कुछ भी कीजिएगा ना तो बेहतरीन होगा। यहाँ पे जाति धर्म पे बंटने की जरूरत नहीं अगर सब कुछ सही चाहते हैं तो। क्योंकि अगर आप लोग जाति धर्म पर रहिएगा तो सरकार जो है ना, ये बेरोजगारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बढ़ाती जा रही है, अशिक्षा, सब कुछ क्या है सब आप सब समझिए। बाकी ये मेरी प्रयास आप सबको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और साथियों, ज़रूरत है आप सबसे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।